आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इन चीजों को मैंने देख लिया था। अब हम देखते हैं बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। एग्जैक्टली जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं बेटा, उनके देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं, कितने सोल्यूशंस आते हैं, दो सोल्यूशंस आते हैं। कितने जीरोस आते हैं, दो सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशन के कितने आते हैं, लीनियर इक्वेशन के एक आते हैं, क्वाड्रेटिक के दो आते हैं और क्यूबिक के कितने आते हैं, तीन जीरोस आते हैं। इट्स मीन तीन सॉल्यूशंस आते हैं। जीरोस का मतलब ये है बेटा कि इस इक्वेशन में x की वह वैल्यू रखी जाए जिससे हमारे पूरे पॉलिनोमियल या पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू है निकल के जीरो आनी चाहिए। उस पूरे इक्वेशन या पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो वह x की वैल्यू उसका सॉल्यूशन या जीरोस कहलाएगा। जीरोस कहलाने का मतलब ही यही है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो वह x की वैल्यू क्या है, उसका जीरोस है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले इन अ जर्नल हमने फर्स्ट में 3.1 एक्सरसाइज को किया था। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे करके आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है बेटा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अगर उस x की जगह पे कोई अल्फा वैल्यू रखी जाए, अगर x की जगह पे कुछ अल्फा वैल्यू रखी जाए, द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा क्या करता है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नोट दैट द जीरोस आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस b। बेसिकली बेटा इसके हमारे दो मेथड्स होते हैं। वो तो आपकी एनसीईआरटी की लाइन थी जो बताना जरूरी था, क्योंकि बेटा ये आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है। जो एनसीईआरटी बुक है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसकी एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके एक एक लाइन को डिटेल्ड में समझना ही जरूरी है हमें। ठीक है, अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे दो मेथड होते हैं बेटा। इस वाले मेथड में हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इट्स मीन द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। और इसमें फार्मूला मेथड, इस मीन द धराचार्य फार्मूला। कौन सा फार्मूला, धराचार्य फार्मूला देखेंगे। कौन सा फार्मूला देखेंगे, धराचार्य फार्मूला देखेंगे। अब बेसिकली फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है इनको कैसे करते हैं ये चीज हम वन बाय वन देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं बेटा। जैसे हमें एक इक्वेशन दिया है, एक हमारा इसका क्या करना है, हमें रूट्स निकालना है। ठीक है, जैसे आपने इस चीज को बेटा एक्सरसाइज 2.2 में देखा होगा, इसके आपने जीरोस निकालेंगे। वही जो जीरोस निकालने का जो तरीका था, मिडिल स्प्लिट मेथड। कौन सा मेथड था, मिडिल स्प्लिट मेथड। ये जो मिडिल स्प्लिट मेथड था बेटा, जो मिडिल स्प्लिट मेथड था वही ये भी यही मेथड है। इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। चाहे जीरोस बोले, चाहे रूट्स बोले, चाहे सॉल्यूशन बोले, तीनों का मतलब एक ही है। इन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब निकालते हैं बेटा। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब मुझे इसके क्या निकालने, रूट्स निकालने। सबसे पहले बेटा जो हमारा पहला स्टेप होगा, जो हमारा पहला स्टेप होगा बेटा, ये जो a वाला टर्म है और ये जो c वाला टर्म है, ये जो हमारा a वाला टर्म है और c वाला टर्म है, हम दोनों को क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो a वाला टर्म है और ये c वाला टर्म है, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। बेचारा b वाला कबाब में हड्डी बना रहेगा, b वाला क्या कबाब में हड्डी। ये हम टेलीफोन, अब तो टेलीफोन का जमाना कहाँ रह गया बेटा, ये हम वो लगा देते हैं क्या, जैसे हम ठंडियों में क्या लगाते हैं, वो कान में, जैसे ठंडी न लगे, दोनों को हम जोड़ देते हैं ऐसे। हेडफोन, आप हेडफोन का जमाना है बेटा, कान में हम हेडफोन लगा लेते हैं। और हेडफोन भूलिएगा नहीं बेटा, आज के जमाने में हेडफोन तो बहुत जरूरी है। हेडफोन मैंने लगाया, 2 × 3 क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। अब बेटा यहां वाला टर्म में देखना है, क्या देखना है, यहां पे प्लस है या माइनस, प्लस है
या माइनस, उसके अकॉर्डिंग बेटा हम करेंगे। अब यहां पे प्लस बना है, इट्स मीन द, अब इसको हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे, जब एलसीएम लेंगे, वैसे मुझे इसका फैक्टराइजेशन आपको ही मालूम होगा, 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, सिंपल है फैक्टराइजेशन, इट्स मीन द एलसीएम लेना। 6 का एलसीएम ले लो, क्या लोगे, क्या आएगा, 2 और 3 आएगा ना, तो हमें इनको प्लस करके क्या लाना, 5 लाना है, सिंपल है भैया। सबसे पहले हेडफोन याद करेंगे, फिर उनका फैक्टराइजेशन करेंगे, और फिर उनका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम उनका पेयर बनाएंगे, ठीक है। पहले यहां देखेंगे साइन क्या है, फिर उनका पेयर बनाएंगे कि ऐड है, यहां पे ऐड है तो ऐड करके, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके, ये बीच वाला नंबर लाना होता है। क्या क्या लाना होता है, मिडिल को स्प्लिट करना होता है, मिडिल को क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है, ठीक है। अब हम करते हैं बेटा, ये हमारा क्या आएगा, 2x² माइनस 2 + 3, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई, ये पहली लाइन है, 2 + 3x + 3, ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 2x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस भी हमारा मल्टीप्लाई होगा बेटा, इस चीज को मत भूलिएगा, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है, वो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। ये क्या होगा, -2x होगा, -3x होगा और +3 होगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए आपका क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इन दोनों में आपका 2x कॉमन आ रहा है तो x -1 होगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है। जब -3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जो प्लस था माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है, माइनस क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। अब देखिए इन दोनों में ये बेटा कॉमन है, x -1 और दूसरा क्या है बेटा, 2x -3, क्या है हमारा 2x -3। क्या यहां तक बातें क्लियर है बेटा। अब ये जीरोज लाना, मतलब उस पॉलिनोमियल की होल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, उस पॉलिनोमियल की होल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए बेटा। इट्स मीन अगर x की वैल्यू 1 रख दे, क्या पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं बेटा, x -1 = 0, तो x बराबर 1 आएगा। एक आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सोल्यूशन होते हैं, एक आ गया, दूसरा 2x -3 = 0, तो 2x = 3, तो x बराबर क्या आएगा, 3/2, ये हमारा दूसरा जीरोज आ गया। क्या आ गया, दूसरा जीरोज आ गया। ये मेथड होता है, मिडिल स्प्लिट मेथड होता है, या इसे कहें फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जिससे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकालते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोज को हम फाइंड आउट करते हैं। ये मेथड है हमारे। अब चलते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज ये हमारी बेटा क्या है, 4.2 है। एक्सरसाइज क्या है हमारी, 4.2 है। अब देखो पहला ही क्वेश्चन आप आ गया है, एक्सरसाइज 4.2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसने साफ शब्दों में बोल दिया है कि आपको जो सॉल्व करना है किस मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, ना कि आप श्रीधराचार्य वाला फार्मूला लगाओगे। फार्मूला क्या था, x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a, ये हमारा फार्मूला है। इस ये जो फार्मूला है बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अप्लाई करेंगे। ये मतलब 4.2 है, 4.3 में बेटा आप इस फार्मूले का यूज करोगे। करने को तो आप इसमें भी कर सकते हो, लेकिन इसने साफ शब्दों में बोला है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है, तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। कौन सा, मिडिल स्प्लिट मेथड। कौन सा मेथड, मिडिल स्प्लिट मेथड। ये मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, मिडिल स्प्लिट मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बात, ठीक है। आ जाते हैं बेटा पहले इक्वेशन, पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कैसा चमत्कार करना है बेटा, चमत्कार करते हैं हम, क्योंकि हमारा काम क्या है, चमत्कार करना, ठीक है, सॉल्यूशंस निकालना, ठीक है। x² दिया है, -3x दिया है, -10, क्या दिया है, -10। सबसे मेथड क्या, सबसे पहला मेथड हेडफोन। भाई YouTube वीडियो देखना है तो हेडफोन लगा के नहीं, लगाने पे ही सही आवाज सुनाई देगी। सबसे पहले क्या करें, हेडफोन लगाइए। हेडफोन लगाएंगे बेटा, यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट x² का, जिसका कोई नहीं उसका सबका मालिक एक, ठीक है, सबका मालिक एक, जिसका कोई नहीं
उसका 1, ठीक है। हेडफोन लगाया 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 10 ही आएगा बेटा। 10 का एलसीएम लेते हैं, 2 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसका साइन है, यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है, तो हम क्या ऐसा करें कि इन दोनों माइनस करके 3 आ जाए। सिंपल सा, इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बेटा। 5 माइनस 2 क्या करेंगे 3 आ जाएगा। ये सब सोचने वाला पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10। इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू यू। माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। अब इनमें क्या देखते, क्या कॉमन आ रहा है। देखो बेटा, यहां पे बोले तो यहां पे बेटा मेरा x इंटू एक्स है, और यहां पे क्या है 5 इंटू एक्स है। तो दोनों में आप देख रहे हो बेटा, ये x और ये x हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस x को हम बाहर लिख लेते हैं बेटा, अंदर क्या बनता है x माइनस 5। अब आप देखोगे बेटा, यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, यहाँ पे 2 इंटू 5 है, यहाँ पे क्या। अब आप देख रहे हो बेटा, दोनों साइड आपका 2 है, दोनों साइड क्या है 2 है, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। आप क्या करो बेटा, 2 प्लस में कॉमन ले लो, 2 प्लस में क्या करोगे कॉमन, तो x माइनस 5 आपका रिमेनिंग बचेगा। इक्वल टू 0 लाना है बेटा, इक्वल टू 0 लाना है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है बेटा, रूट्स फाइंड आउट करने। रूट्स मतलब जीरोस फाइंड आउट करने। जीरोस मतलब x की वह वैल्यू जहां पे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो x प्लस 2 और x माइनस 5। अब बताइए x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? आसान है बेटा, आसान है। x बराबर क्या आएगा, इस साइड जाएगा साइन, इक्वल के दूसरी साइड जाने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। दूसरा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा हमारा 5 आएगा। क्लियर है कि नहीं? पहला क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत हो पॉज करके वीडियो लिख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। दोनों कलर एक ही है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको पॉज करके लिख लीजिए, लिख लिए होंगे बेटा। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 रंग भी चेंज कर देते भाई, जब है तो इस्तेमाल करें ना। सिर जी के क्या करेंगे ना, ठीक है। आपका क्या दिया है, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला मेथड क्या था बेटा, कुछ भी देखें हेडफोन लगा के देखें, कुछ भी देखें हेडफोन लगा के देखें भैया। लो लग गया, क्या हुआ, लग गया। क्या करेंगे, लगा देंगे, लगा देंगे, लगा देंगे भैया। क्या आएगा आपका, आपने पढ़ा था √a इंटू √a आएगा क्या, a आएगा। क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट में किसी का स्क्वायर क्या आता है बेटा, a आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट हट जाता है। √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। 5 इंटू 2 क्या आएगा, 10 आएगा। तो बेसिकली हम क्या करना है बेटा, अब मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन साफ शब्दों में दिख रहा है बेटा। 10 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 5 ही तो होगा, और कोई प्राइम नंबर आएंगे नहीं आएंगे, कोई आएगा ही नहीं। काहे लोड ले रहे हो भैया, ठीक है, झंझट मत लो, ठीक है। क्या आएगा 2 इंटू 5। अब आपको प्लस करके 7 लाना भैया, बच्चे बच्चे को मालूम है 5 प्लस 2 7 आता है, तो सोचने की बात ही नहीं है। अब हम कर देते हैं, क्या करते हैं, कर देते हैं। ये क्या आएगा, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 5√2। ये हमारी दूसरी लाइन। वो तो हम सोचे थे बेटा, वो सब सोचा गया था, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के कुल मिला के खोल दीजिए बेटा, ठीक है। खोलने के बाद फिर शुरू करते हैं बेटा। अब देखिएगा इन दोनों में बेटा ये 2 है, ये 5 है, कुछ कॉमन नहीं है बेटा। ये एक्स स्क्वायर है और ये x है, ये क्या x कॉमन आ जाएगा। √2x हमारा अंदर बच जाएगा बेटा, प्लस 5 हो जाएगा। अब इनके बीच देखिए बेटा, 2 जो है
टू रूट टू इंटू रूट टू। ठीक है, अब यहां पे रूट टू है तो हम रूट टू कॉमन ले लेते हैं। हमारा क्या आएगा x, हमारा क्या रूट टू तो बचेगा ही ना, रूट टू एक्स प्लस 5। अब आपका इक्वल टू 0 आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए, इक्वल टू, क्यों? क्योंकि मुझे जीरोज ही निकालने हैं। क्यों? हमें जीरोज ही निकालने, इसलिए हमारा क्या आना चाहिए, जीरोज आना चाहिए। इक्वल टू 0 करेंगे। अब हम x की दोनों वैल्यूज हमारे सामने है। स्क्वायर रूट देख के डरिए ना भाई, रूल है, रूल्स को फॉलो कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x प्लस रूट टू इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस रूट टू, और रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आएगा, माइनस 5 बाई रूट टू। ये क्या आ जाएगा, दिस इज योर सेकेंड आंसर, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। इट्स मीन दैट दिस इज अल्फा एंड दिस इज अ बीटा। सो everything is clear. I hope so it's clear. So if I have any concern, any doubt related this topic, you can contact me on social media account any type of, like a WhatsApp, like a Facebook, like a other media, and also you comment on below below the YouTube video. Okay, write it down, and I think everything is clear to you. And first thing is that multiply a to c, multiply a to c. And next question is question number 4. Question number 4. Let's discuss question number 4. Write it down, and if I have any doubt, you can comment on. So without wasting your times, let's do another question. Firstly I erase it. तो अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, बहुत अंग्रेजी हो गई, हम हिंदुस्तान में रहते हैं बेटा, भारत माता की जय बोलना है, भारत माता की जय। क्वेश्चन बेटा फोर्थ क्या कह रहा है हमारा, हम वही क्वेश्चंस को बता रहे हैं जिनमें मुझे लग रहा है कि आप फंस सकते हो, बाकी के क्वेश्चन आप लगा सकते हो, वही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा आपसे। 2x² माइनस x 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने देखा बेटा डिनोमिनेटर में नंबर आ गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। बिना सिंप्लीफाई किए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप सिंप्लीफाई करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा, दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होगा, 8 इंटू 2x² माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 0 इंटू 8। धन्य हो प्रभु, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा हमारा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या होगा बेटा, फिर हमें क्या बनाना, हेडफोन, हेडफोन 16 इंटू 1 क्या आएगा, 16 आएगा। 16 का फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा, क्या आएगा हमारा, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, अरे 1 भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, चल का समुंदर तुम्हारे पास भी आएगा। ठीक है, ठीक है, थक करना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, पेयर बन गया बेटा, ये क्या बनेगा, 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 16x² प्लस करके लाना है बेटा, 4 + 4x + 1 इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन आएगा, साफ साफ तो मुझे दिख रहा है, 4x मैंने कॉमन ले लिया, क्या है, x - 1। यहां पे क्या 1 कॉमन ले लेता हूं, यहां क्या आएगा, यहां क्या बचेगा, 4x - 1। यहां 1 कॉमन लेता हूं बेटा, यहां क्या बचेगा, 4x - 1। आप देख रहे हो बेटा, आप देख रहे हो
क्या आएगा 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या इक्वल टू 0 करनी है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, अगेन 1/4 क्या आएगी हमारी 1/4। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए सॉल्यूशंस आ गए। शायद आपको बातें समझ में आई होंगी। बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन में जो थोड़ा अलग से क्या था बेटा, ये डिनोमिनेटर में था, तो मैंने क्या किया बेटा 8 से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारा क्या एक लीनियर उसमें फॉर्म में आ जाए, एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाए, जिससे आप इसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब ये हमारे क्या है वर्ड्स प्रॉब्लम है, हमारे क्या है ये वर्ड्स प्रॉब्लम। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। अब ये एग्जांपल 1 कहां पे है बेटा, ले चलते हैं आपको एग्जांपल 1 की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल 1, एग्जांपल दिस इज योर एग्जांपल 1, देख रहे हो। अब इस क्वेश्चन को बेटा हम पहले रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, पहले इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। पहले इनके क्या करेंगे बेटा, हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सॉल्यूशन फाइंड। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बाकी के एक आप करिएगा। ठीक है, जैसा पहला लिखा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्क्स। मैं मानता हूं बेटा जॉन के पास x मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने होंगे बेटा, जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। अगर उसके पास x है तो दोनों के पास मिला के 45 है, टोटल कितना होगा, सॉरी तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस एक्स होगा। सिंपल है, लॉजिक है बेटा। इफ बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल, अगर दोनों क्या करते हैं बेटा 5 मार्बल को खो देते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल दे नाउ हैव, अब दोनों को 5 माइनस कर दो बेटा, इनका भी 5 माइनस कर दो और इनका महाशय का भी जीवंती का भी 5 माइनस कर दो, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वह कितना आएगा 124 आएगा। इट्स मीन द x माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। वो बेटा क्या था, अगर उसके पास कुछ रहा हो उसमें 5 कम होगा ना, 5 माइनस करना है। ठीक है, 5 लॉस्ट कर दे रहा, 5 खो दे रहा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा बेटा 40x होगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये कितना आएगा 200 आएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस 5x इक्वल टू 124 आएगा। क्या आएगा 124 आएगा। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। इस चीज को पहले हम इधर भेजें, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा 45x माइनस 45x, ये 200 इधर जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा, क्या होगा हमारा ऐड हो जाएगा, ये कितना आएगा 324, क्या आएगा 324। अब बेटा अगेन टेलीफोन लगा दो भैया, लगा दो। ठीक है, टेलीफोन लगाया बेटा, जिसका कोई नहीं उसका सबका मालिक एक। ठीक है, 1 बेटा यहां लगाए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा 324 ही आएगा बेटा। इसका क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, करते हैं ना, 2 1 क्या आएगा 6 2, अगेन 2 8 1, अगेन अब 2 से जाएगा ही नहीं बेटा, 3 से काटो 27, अगेन 3 9, अगेन और अगेन क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब हमें प्लस करके क्या लाना है 45 लाना, सोचते हैं ना, देखते हैं ना, 2 2 4, 3 3 9, 81 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक नहीं। देखते हैं 6 आएगा, 6 18, 6 3 18, 6 3 18, 18 18 36, कोई मतलब नहीं बेटा, 18 3 54, 18 3 54, 6 18 18 3 54, 18 2
हाँ 18 2 जा, ऐसे ही सोचेंगे बेटा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 प्लस 9 लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। अब मैं इस क्वेश्चन को यहां लाके करता हूं बेटा, देख ही रहिएगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस 36 आएगा, x 9 कॉमन ले लेते हैं बेटा, x माइनस 36 आएगा। तो x की आप x माइनस 36 और x माइनस 9, आपकी दो वैल्यूज आ गई, मतलब x बराबर 36 और तो आपका जॉन के पास कितना आएगा 36, तो विद्वती के पास कितना आएगा, विद्वती के पास आएगा बेटा हमारा 9। अगर जॉन के पास 9 होगा तो इसके पास क्या होगा 36 होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा 36 होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं भैया? कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा, पूछिएगा। आज के लिए ये बेटा, आज के लिए इतना ही। अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये करवा देंगे, ये नेक्स्ट क्लास में हम अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन निकालना आ गया। अब इन चीजों को पढ़ के बेटा आपको इक्वेशन बनाना रहता है, और इक्वेशन बनाने के बाद जो मेथड है बेटा, टेलीफोन से हम मिडिल स्प्लिट करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, ये हमारा सॉल्विंग मेथड था, जो हमने बेसिक चीजें और मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको आज डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा आऊंगा, श्रीधराचार्य फार्मूला बताऊंगा और वर्ड प्रॉब्लम को बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं। मेन मेरा जो फोकस रहेगा नेक्स्ट क्लास में बेटा, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम टैकल करें, कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।